दो सांसद यहाँ जिक्र किया जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर ऐसी स्थिति कैसे बन गई। इतिहास में आज का दिन काला दिन है, शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं। जिस तरह से धक्का मुक्की हुई है, शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, सुनिए। ऐसा आचरण आज तक भारत के संसदीय इतिहास में देखा नहीं गया। अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में हार गए तो खींच संसद के अंदर क्यों उतार रहे हैं सर? लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं अंदर जा रहा, संसद के अंदर खींच क्यों उतार रहे हैं? एक पाठशाला लगनी चाहिए ट्रेनिंग देने की राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों को कि लोकतंत्र में आचरण कैसा होता है, व्यवहार क्या होता है, मर्यादाएं क्या होती है। आज मन सचमुच में मैं भी 6वीं बार सांसद हूं। मन बहुत व्यथित है, दुखी है। कैसी चोट लगी है सर? कितनी? अमित शाह जी के भाषण में जो पोल खोली कांग्रेस की, नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, कांग्रेस ने जो व्यवहार किया, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ, अब उसकी खींच इतनी कि गुंडागर्दी पर उतर आएंगे। हम इस गुंडागर्दी की निंदा करते हैं। शिवराज जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब मैं सदन के अंदर जा रहा था उस दौरान बेसा धक्का मुक्की की गई। सारा सदन में जो सांसद वहां थे वो गवाह है किसने धक्का मुक्की की है और किसने गुंडागर्दी की है। चोट कितनी लगी है? चोट लगी है, उनके ब्लीडिंग हो रही थी, उनके टाके लगाए गए हैं। अगला कदम सर बीजेपी सरकार क्या लेगी? सारे वैधानिक कदम उठाए जाएंगे। सांसद बहुत ही मतलब बुजुर्ग सांसद हैं। देखिए, इस प्रकार से सांसद को धक्का देके उन्हें गिरा देना, वो लहूलुहान हो के अभी आईसीयू में आरएमएल में भर्ती है। और अभी मुकेश राजपूत जी भी आईसीयू में आए हैं, हमने उनकी भी हालत देखी है, वो भी कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखद लगता है जब एक सेफ्टी कॉरिडोर बनाया गया है सदस्यों को पार्लियामेंट के अंदर जाने के लिए, क्या आवश्यकता है कि ज़बरदस्ती आप घुस के आके दूसरों को गिराने का प्रयत्न करें? यही तो संविधान की हत्या है। समझिए, सदन में अक्सर प्रदर्शन होते हैं तो प्रदर्शन में इस तरीके से चीजें देखने को मिलेंगी। राहुल गांधी ने भी कहा, देखिए, प्रदर्शन होते हैं, उनके लोग प्रदर्शन करते हैं तो एक कॉरिडोर बनाया जाता है, जिस कॉरिडोर में बाकी जो सदस्य हैं जो प्रदर्शन का भाग नहीं लेते हैं उस कॉरिडोर में वो अंदर प्रवेश करते हैं। आज भी उस कॉरिडोर का प्रावधान था, मगर एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के कारण जिस प्रकार से राहुल गांधी सबको धक्का मारते हुए अंदर घुसे और बुजुर्ग सांसद और कई सांसद नीचे गिर गए सीढ़ियों पे, ये बहुत ही दुखद थी। कांग्रेस के नेता करें बाबा साहब का अम्बेडकर का अपमान किया गया और अपमान के दौरान प्रदर्शन इस तरीके से। आपको लगता है कि प्रताप सारंगी जैसे बुजुर्ग ने धक्का मारा और उनके ही सर पे चोट आ गई? मैं तो बाइट देख रहा था कि राहुल गांधी बोल रहे हैं प्रताप सारंगी जी ने मुझे धक्का दिया। प्रताप सारंगी जी ने राहुल गांधी को धक्का दिया और खून बहने लगा प्रताप सारंगी जी के। लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत करेंगे? प्रोसेस पार्टी करेगी। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। आपने शिवराज सिंह चौहान को सुना, संबित पात्रा, तो इसके लिए ट्रीटमेंट भी चल रहा है, स्टिचेस लगाए गए हैं और ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा था। और ये तो बेहोश थे मुकेश राजपूत जी, तो अभी पूरा ट्रीटमेंट तो चल रहा है। लेकिन इस गुंडागर्दी का व्यवहार कैसा होता है? जब हम आमने सामने मिलते हैं अपोजिशन वाले भी, ठीक है, हम जब हाउस में है हमारा विचार हम रखते हैं, व्यू पॉइंट्स वो अपना व्यू पॉइंट्स रखते, लेकिन ये गुंडागर्दी 100% राहुल गांधी को जगह छोड़ रहा था, फिर भी उन्होंने धक्का मार के ऐसे एक व्यक्ति को, हमारा संदीप पात्रा को ऐसे मार के वो अंदर गए। इट वॉज अनकॉल्ड बिकॉज जगह था उधर। प्रहलाद जी, पहली बार इस तरीके से तस्वीर देखने को मिली। प्रहलाद जी, शिकायत देखो, अभी आपको जब मिलेगा सीसीटीवी फुटेज वगैरह, जब मिलेगा आपको सब पता। प्रहलाद जी, लोकसभा स्पीकर से आप लोग शिकायत वगैरह करेंगे एफआईआर की? जो जिसको करना है, इनको चोट पड़ा है और हमारे पार्टी के तरफ से जो करना है हम सोच के करेंगे। तो देखिए, ये प्रहलाद जोशी थे जिनका साफ। प्रहलाद जोशी को इस वक्त आप सुन रहे थे और सीधे हमारे साथ इस वक्त गणेश जुड़ चुके हैं। गणेश, ये तो हद हो गई कि भाई सांसदों से उम्मीद तो इस बात की होती है कि जनता के विषयों को रखेंगे, लेकिन क्या राहुल गांधी में कोई झटपटाहट है, कोई बौखलाहट है? क्योंकि सीधा सीधा आरोप उन पर लग रहा है कि धक्का मुक्की की।
देखिए, एक बात मैं आपको साफ कर दूं, सदन के अंदर जाते हैं नेता तो सभी के मन में ख्याल होता है कि वहां बात होगी विकास की, मेरे क्षेत्र में किस तरीके से गाड़ी आगे चलेगी, ट्रेन कैसे चलेगी, बस कैसे चलेगा, अस्पताल कैसे होगा, स्कूल में शिक्षा कैसे मिलेगी। लेकिन आज जिस तरीके से सदन के अंदर प्रदर्शन हो रहा था, नेता प्रदर्शन के दौरान एक दूसरे के ऊपर वार प्रतिरोध वार होता है और पूरी जो तस्वीरें होती है पूरे देश ने देखा। यार ये तस्वीर है पूरी तरीके से चिंताजनक तस्वीर है कि क्या अब सदन की तस्वीर हमें इस तरीके से देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राज्यसभा में दिए गए भाषण को लेकर विपक्ष किस तरीके से हमलावर है, लेकिन सदन के अंदर या यूं कहें कि पहली बार इस तरीके से तस्वीर देखने को मिली है कि प्रदर्शन के दौरान दो माननीय आपस में एक तरीके से भिड़ते हैं और चोटिल होते हैं, फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है और मामला पहुंच जाता है फिर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, फिर यहां पर इलाज का दौर शुरू होता है और फिर कहा जाता है। देखिए, इस वक्त आप प्रताप सारंगी की तस्वीरें देख रहे हैं जिनसे मिलने के लिए प्रहलाद जोशी पहुंचे हैं, शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। देखिए, सिर पर चोट लगी है प्रताप सारंगी के और ये बताया जा रहा है कि आईसीयू में वो एडमिट है और ये भी जानकारी दी जा रही है कि धक्का मुक्की के दौरान किस तरह से उनके सिर पर चोट लगी है। आरएमएल हॉस्पिटल में एडमिट है और उनसे जानने के लिए ही उनका हालचाल इस वक्त शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, प्रहलाद पटेल पहुंचे हैं। प्रहलाद जोशी को आप देख रहे हैं। तो देखिए, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल के भीतर की तस्वीर है जहां देखिए प्रताप सारंगी को आप देख पा रहे होंगे जो कि लहूलुहान हालत में उन्हें एडमिट कराया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जहां देखिए शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हुए हैं, प्रहलाद जोशी को भी आपने देखा जो कि यहाँ पर मिलने के लिए पहुंचे और अब ये तस्वीर मुकेश राजपूत की भी हमने आपको दिखाई और प्रताप सारंगी को हम लगातार आपको दिखाई रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये कि आखिर धक्का किसका लगा और सियासत का जो ये स्तर है वो इस कदर पहुंच चुका है। एडमिट है जिसका इलाज चल रहा है। नहीं दो एमपीज है, वन एमपी इज हार्ट पेशेंट में, हार्ट पेशेंट इज एमपी विजयनगरम अप्पलनायुडु टीडीपी। थैंक यू। तो देखिए, प्रताप सारंगी ने आरोप लगाया कि वे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की धक्का मुक्की की वजह से गिरे थे। लगातार हमारे साथ गणेश बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। गणेश, धक्का किसका था, गुनहगार कौन है? लेकिन बड़ा सवाल ये कि सियासत का ये स्तर कैसा है जो देखिए शुरू तो अंबेडकर को लेकर के विवाद को लेकर हुआ था, लेकिन अब